दिस वॉज आई ओपनर फॉर मी टू। मेरे लिए भी एक आई ओपनर था कि लोग सही चीज लंबे टाइम तक कर ही नहीं पाते। माइंड को वन पॉइंटेड रखना इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, बिलीव इट और नॉट। या हम तो बोल देंगे अरे सुबह जल्दी, अरे सुबह जल्दी तो ना उठना है। यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे क्या बकवास है, सुबह जल्दी तो उठना है। भाई वीडियो पहले पूरा देखना। ये स्टैट्स हैं, ये सारे स्टैट्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं, और ये ऐसे ही नहीं बोल दिए, ये सारे लोगों के साथ काम कर करके ऑब्जर्व किया है कि भाई ये है, ये है। आप अभी जाओ मिरर में जाके अपने आप को देखना, आंखों में आंखें डालना और बोलना कि अगले 14 दिन, अगले 14 डेज के लिए मैं सुबह 5 बजे उठूंगा या उठूंगी। और 14 डेज के बाद अपनी आंखों में आंखें डालना और फिर पूछना कि डिड आई अचीव द चैलेंज। हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सुबह जल्दी उठने के फायदे क्या क्या होते हैं। फायदे नहीं, आज प्रैक्टिकली जानेंगे कि सुबह उठने से होता क्या है और हम सबको जितने बजे भी हम काम करते हैं उससे जल्दी क्यों उठना चाहिए थोड़ा। आज ही ना मैं अपने हमारे कोचेस के साथ एक कॉल पे बात कर रहा था, ग्रुप कॉल था, जितने भी कोचेस थे सबके साथ बात हो रही थी। तो मैंने उनको एक टास्क दिया है, अगले 2 हफ्ते उनका काम है कि सुबह जल्दी उठना है, अपना एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो भी वो लोग करते हैं वो सुबह जल्दी उठ के ही करना है। उसके अलावा मतलब रात को या फिर दोपहर में कभी टाइम निकाल के जबरदस्ती नहीं करना है, सुबह उठ के स्पेशली वो काम कर लेना है। और जितने बजे भी वो सुबह उठते हैं, जितने बजे भी उनका काम स्टार्ट होता है, उनका डे स्टार्ट होता है, उससे 1 घंटा पहले उन्हें उठना है। तो आइडिया ये है कि मैं उन्हें एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि सुबह जल्दी उठने से होता क्या है। हाँ, मैं बोल दूंगा कि यार सुबह जल्दी उठने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया कहती है सुबह जल्दी उठना चाहिए। बट इट इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग, इट इज अबाउट प्रैक्टिकली डूइंग इट। हम कभी आप ऑब्जर्व करना छोड़ो, एक कमाल की स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि मेरे फादर जब हुआ करते थे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स, अपने वो इंग्लिश के टीचर, प्रोफेसर हुआ करते थे, तो वो बहुत सारी बुक्स रखते थे, ऑफ कोर्स टीचर थे। तो उनके बुक लाइब्रेरी में बहुत ही बड़ी होती थी, बहुत सारी तो हमने डोनेट कर दी, बट बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी। तो वो उनमें से बहुत सारी बुक्स अभी रिसेंटली भी पढ़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। पढ़ने वाला कोई है नहीं, मैं ज़्यादा बुक खोलता नहीं हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही खोलता हूँ। तो एक बुक थी जिसका नाम था अथर्ववेद। आप समझ गए होंगे, 4 वेद में से एक वेद था, एक वेद है अथर्ववेद, जिसके अंदर आयुर्वेदा, योगा, बॉडी हीलिंग, यूनानी, मतलब जो बॉडी हीलिंग के टेक्निक्स होते हैं, एंशिएंट टेक्निक्स हुआ करते थे, उन सब के बारे में इन डिटेल कुछ इन सम फॉर्म और दी अदर है। सो ये मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने खोल के थोड़ी बहुत देख ली। तो जब मैंने खोल के देखा तो उसका ना एक पॉइंट बहुत ही हिट हुआ मुझे। हालांकि जब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा तो मेरे सर के ऐसे ऊपर से ही जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा है। यही इसी के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी सी, जो कि शायद अभी मेरे में नहीं है। तो जब मैंने थोड़ा देखा उसको, मतलब पढ़ के, तो एक कमाल का श्लोक या फिर पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी भी है वो है कि लाल गौएं, मतलब रेड काउज एंड रेड सन हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट on human body, on the life on this earth. एंड ये लाल गौएं तो मैं समझा नहीं क्या है, बोल दिया मतलब क्या लिखा हुआ है।
बट उसको मैंने थोड़ा गूगल किया, थोड़ा देखा कि क्या है लाल गौएं। तो उन्होंने गूगल बाबा ने बताया कि जी सिंधी गौएं होती हैं कुछ। तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट पार्ट। बट जो सेकंड पार्ट था, रेड सन। रेड सन कब उगता है, मतलब कब होता है? सन रेडिश अपने मॉर्निंग टाइम में होता है। सो हमेशा उसका कहने का मतलब ये था कि जो मॉर्निंग के आवर्स होते हैं वो हाईली थेरेपेटिक होते हैं फॉर द लाइफ अराउंड इन द वर्ल्ड, राइट? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, जो बहुत पता नहीं वेद कब के हैं, कब बोले हुए थे, जो मैंने पढ़ी। और जब मतलब अप्लाई तो मेरा तो लाइफ ही ऐसे चलता है। तो जब मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व किया ना, जो लोगों की बॉडीज और माइंड थोड़ा ऑब्जर्व किया, जितने लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो लोग लेट उठते हैं और जो लोग जल्दी उठते हैं, उनके बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। डिफरेंस यूजुअली ये है कि जो लेट उठता है ना, दैट पर्सन इज मोर रिएक्टिव टू द सिचुएशंस। जो पर्सन जल्दी उठता है, दैट पर्सन इज मोर प्रोएक्टिव एंड दैट पर्सन लीड्स द सिचुएशन। तो मतलब आपका उस सिचुएशन के अराउंड इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छा होगा जब आप जल्दी उठते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरा 8 बजे मुझे अपने घर से निकलना है अपने वर्क के लिए, या फिर मेरा कोई भी काम है। 8 बजे मुझे निकलना है, मैं 7:30 उठा, फट 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 किया और 8 बजे निकल गया, और उसमें भी मैं 5-10 मिनट लेट चल रहा हूँ। सो क्या होगा? मैं हमेशा रिएक्टिव हूँ। I'll be yelling on the traffic, I'll be going, मतलब ये क्या हो रहा है, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मतलब आई एम ऑलवेज रिएक्टिव इन नेचर। बट लेट्स से मेरा 8 बजे मुझे निकलना है और मैं उठता हूँ 6:30 बजे या 6 बजे। 6 बजे उठ के आई स्लोली गेट इन टू माई डे। स्लोली मैं आराम से अपने दिन में आता हूँ, अपना योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेता हूँ, थोड़ा ब्रेथ वर्क कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ मतलब जो भी मेरे प्रोसेस हैं सुबह उठने के बाद। तो मैं कभी जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं जब भी कभी जल्दबाजी में नहीं होऊंगा ना, तो मेरे डिसीजंस और मेरा इम्पैक्ट ऑन द सिचुएशन ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो मैं एक कमाल का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं सुबह रेगुलर उठता हूँ, मैं 1 महीने से फॉर एग्जाम्पल सुबह रेगुलर उठ रहा हूँ, ये मैंने अपने प्लेइंग डेज में एक्सपीरियंस भी किया है। सुबह मैं 1 महीने से रेगुलर उठ रहा हूँ, तो मैं जब मुझे कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ, जैसे पार्टी में फंस गया, कुछ हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो I have more ability to say no. I have better ability to say कि यार नहीं, that's it, कि मैंने एक बाइट खा ली, अब और नहीं, मुझे अब ये नहीं खाना है, मेरा एक कुछ प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि मुझे अच्छा खाना है ना। बट अगर मैं रिएक्टिव स्टेट में रहता हूँ, एक जल्दबाजी रहती है मेरे बिहेवियर में, जो कि सुबह से ही बिल्ड हो जाती है। सुबह मैं जब लेट उठा, ऐसे ऐसे हुआ, तो एक जल्दबाजी बिल्ड हो गई। तो जब वो जल्दबाजी बिल्ड हो जाती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है पूरे दिन पे, और जब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है तो हम कभी क्या कहते हैं, हम हमेशा रिएक्टिव स्टेट में होते हैं। हमारे साथ कुछ हुआ तो हम उस पे येल कर रहे होते हैं, बजाय कि ये सोचने के इससे बिना इजीली कैसे बाहर निकला जाए, है ना। प्रोएक्टिव सोच क्या हुई कि आराम से कैसे बाहर निकल जाओ, और रिएक्टिव सोच क्या हुई, अरे ये हो गया, अरे यार ये ट्रैफिक खराब है, ऐसे है, वैसे है, दिल्ली में रहना ही खराब है, पोल्यूशन है, ये है, वो है ना, ये हो गया। प्रोएक्टिव सोच क्या हो गया, पोल्यूशन है, मुझे पोल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, मुझे पोल्यूशन के लिए एक्सरसाइज में ये करना चाहिए, डाइट में ये करना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, एयर प्योरीफायर के आसपास रहना चाहिए, घर में इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए। सो हमारा दिमाग ऐसे काम करेगा जब भी हम प्रोएक्टिव स्टेट में रहेंगे। सो हमेशा एंड इट इज वेरी, ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूं, बहुत अमेजिंग चीज है। और ये कभी आप ट्राई करना। मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है सुबह जल्दी उठने के बारे में, तो आप एक बार ये मेरा क्लिप देखो पुराना, फिर हम बात करेंगे।
जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका ब्रेन हायर क्लैरिटी पे काम करता है, आपके एनवायरनमेंट में एक शांति होती है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है आप अपने साथ, टू योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए पूरा टाइम डेडिकेट कर सकते हो, अपने ऊपर जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हो। रिसर्च स्टडीज भी ये शो करती हैं कि ज़्यादातर अर्ली राइजर्स बेटर प्लानर होते हैं, ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं और ज़्यादातर सॉल्यूशन ड्रिवन होते हैं। सुबह के टाइम आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं और आपकी विल पावर कंपैरेटिवली हायर काम कर रही होती है। शायद इसी वजह से जितने भी टॉप सीईओज होते हैं, टॉप एथलीट्स होते हैं, वो इनकी बेस्ट थिंकिंग सुबह के टाइम ही ज़्यादा चलती है। देखो, आप कोई भी काम करते हो ना, टाइम इज़ योर करेंसी। इमेजिन करो कि आपका दिन स्टार्ट हो रहा है एक प्लान के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, और आपके व्यवहार में एक सॉर्ट ऑफ कामनेस है, क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही थी तो आप अपना योगा मेडिटेशन कर रहे थे, अपना वर्कआउट कर रहे थे, अपने ऊपर काम कर रहे थे, नई बुक्स पढ़ रहे थे या कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे थे अपने लिए। और 9 AM आते आते आप उस 100 मीटर की रेस में लीड हासिल करते चले जा रहे हो। तब आप सिचुएशन के प्रति रिएक्ट नहीं करते, तब आप प्रोएक्टिवली सिचुएशन को लीड करते हो। अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर वर्क। सुबह जल्दी उठने से आपके एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे बेटर मिलेंगे आपको, और हेल्थ बेनिफिट्स तो अलग ही लेवल पे चलते चले जाते हैं। वेकिंग अप अर्ली गिव्स यू टाइम टू ब्रीथ एंड टू फ्यूल योर बॉडी विद द राइट ब्रेकफास्ट। और तो और अगर आप इसको कंबाइन कर दो 20 मिनट का योगा, 20 मिनट की वॉक और 20 मिनट के सनलाइट से, तो इट विल बीट योर आफ्टरनून कैफीन क्रैश एनी डे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। करीब 1 साल पहले हमारे एक मेंबर हुआ करते थे जो एक स्टार्टअप कंपनी के मतलब मैनेजरियल रोल या फिर ऐसा कोई रोल होता था उनका, जहाँ पे उनको मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि वो एक स्टार्टअप था, जैसा कि स्टार्टअप्स में होता है। तो शेड्यूल पूरा हेक्टिक था, स्ट्रेस लेवल्स अलग ही लेवल के थे, और हमने कोशिश करी कि उनको कैसे सुबह जल्दी उठाएं। बोल बोल के 2 महीने लगे। वो 45 मिनट्स उन्होंने शिफ्ट किया, और जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया लगभग 3 महीने बाद वो मुझे बोलने लगे कि मैं अपने मॉर्निंग्स को ही कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मुझे उन्हें लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा हूँ। बस वो 1 घंटा सुबह का, एंड यू हैव द कंट्रोल ऑफ द की। देन आप अपनी गाड़ी जहाँ लेके जाना चाहते हो, जितनी तेज़ भगाना चाहते हो, वो आप उतनी तेज़ भगा सकते हो। हाँ जी, तो क्लिप अच्छा था। सुबह जल्दी उठने के ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फायदे होते हैं। मैंने जो नोट किया है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जो लोग सुबह लेट उठते हैं, उनमें लेट्स से जो आपने ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट सुना ही है। कॉन्सेप्ट क्या, रियलिटी भी है। ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त मतलब टाइम, ब्रह्म मतलब क्रिएटर्स टाइम। सो दैट इज द क्रिएटर्स टाइम। और हमारे बॉडी और माइंड के अंदर, वो टाइम एक्टिवेट होता है। वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, वो चीज़ें मतलब हो रही होती हैं हमारे अंदर से। जो चीज़ मैंने नोट की है, टाइम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं वो कब होते हैं पूरे दिन में? यूजुअली आपको 10 बजे के बाद मिलेंगे। चोरी चकारी, ये वो फलाना ढिकना, ये सारे 10 बजे के बाद, 2 बजे से पहले, वो वाला टाइम में। और जितने भी प्रोडक्टिव चीजें होती हैं, कमाल की चीजें होती है, आपका बेस्ट थॉट होता है, आपका कभी भी बेस्ट थॉट आपको हमेशा मॉर्निंग आवर्स में आएगा। वो सारे बेस्ट काम सुबह 3-4 बजे के बाद होने शुरू होते हैं, सनराइज के आसपास तक। और कमाल की बात तो ये है, जो लोग, मैं फिटनेस की अगर बात करूं, जो लोग मैंने जितना नोट किया है, जो लोग सुबह लेट तक उठते हैं, उनका, मैं वेट नहीं कहूंगा, बॉडी वेट नहीं कहूंगा, मैं बॉडी मास कहूंगा। देयर लुक, उनका जो लुक है ना, वो ज्यादा ब्लोटेड होता है, जो मुझे फील हुआ है, ज्यादा ब्लोटेड होता है। ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं, बट आई एम सेइंग यूजुअली ऐसा होता है कि ज्यादा ब्लोटेड होगा, और ज्यादा क्या कहते हैं, उनमें हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगी। क्या कह सकते हैं, उनका ब्रीदिंग आप चेक करना। मैं हमेशा लोगों का ब्रेथ और स्पाइन चेक करता हूँ। हमेशा मुझे किसी की बॉडी को ऑब्जर्व करना होता है। ब्रेथ एंड स्पाइन इज द बेस्ट क्या कहते हैं चीज
टू फिगर आउट के सामने वाले पर्सन के बॉडी और माइंड में क्या चल रहा है, या फिर बॉडी में क्या चल रहा है। सो आपका ब्रीदिंग और स्पाइन आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर आप लेट उठते हो तो ज़्यादा क्या कहते हैं, आप यू विल बी लेसर अवेयर ऑफ इट, और वो एक रिदम में नहीं चलेगा। बट अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो हमेशा एक रिदम में चलेगा, हमेशा आपका स्पाइन ज़्यादा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर रहेगा आपके स्पाइन का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, अरे सुबह जल्दी तो उठना है, क्या है, कुछ नहीं होता इससे। अच्छा हम बोलते हैं एक ही दिन से शुरुआत होती है, एक दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। मैं कमाल की बात बताता हूँ। मैंने ना हमारे एक मेंबर को चैलेंज दिया कि आप 14 दिन तक 14 डेज सब कुछ सही रखना है, एक्सरसाइज डेली करना है, डाइट अच्छे से रखना है। मेजर पार्ट था डाइट। 14 डेज तक डाइट प्रॉपर होना चाहिए, कुछ भी दाएं बाएं इधर से उधर नहीं, बिल्कुल स्पॉट ऑन। देखते हैं क्या होता है। एंड द पर्सन शी ट्राइड इट एंड आप अमेजिंग, मतलब दिस वाज आई ओपनर फॉर मी टू। मेरे लिए भी एक आई ओपनर था कि लोग सही चीज लंबे टाइम तक कर ही नहीं पाते, फॉलो कर ही नहीं पाते। जैसे ही वो हफ्ता 10 दिन होता था, कुछ पार्टी आ जाती थी या कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ हो ही जाता था और वो फिर वो 14 डे का स्ट्रीक टूट जाता था। तो मैंने सोचा यार 14 डेज इज नॉट, मतलब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये हो क्यों नहीं रहा यार, ये सच्चाई है। लोग कंसिस्टेंट, लोग रेगुलर, बहुत मुश्किल हो पाता है लोगों के लिए रेगुलर होना। अभी हमने 31 डेज चैलेंज चलाया, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक अभी चलेगा, होने वाला है मतलब ये 31 डे का एक चैलेंज चला है कि मैं हर रात को एक्सरसाइज डाल देता हूँ कि आपको ये करना है, देखते हैं कितना होता है। तो जो मुझे अभी भी याद है कि जो पहला या दूसरा दिन था, जो स्टार्ट हुआ था जब चैलेंज, लगभग 20 to 25 पीपल लोगों ने वो कर रहे थे, 20 to 25 लोग वो फॉलो कर रहे थे। और एक्सरसाइज कोई बहुत टफ नहीं था, इजी टू फॉलो। मैंने मेक श्योर किया है इजी टू फॉलो, सबके लिए चैलेंजिंग भी हो और आसान भी हो, मतलब एक बैलेंस हिट करने की पूरी ट्राई करी है, और वो हो भी रहा है। एक्सरसाइज ना चैलेंजिंग है ना आसान है, बीच में है सबके लिए, एवरी फिटनेस लेवल। वो दिमाग ही ऐसा लगाया है एक्सरसाइज ही ऐसी चुनी है। सो जब अभी जैसे लास्ट वीक चल रहा है चैलेंज का, और कितने, एक दिन 11 कंप्लीशंस हुए, एक दिन 12 हुए, एक दिन 13 हुए, तो वो 11 12 10 11 12 10 11 12 अभी चल रहा है। सो कहाँ 25 हो रहा था, 25 30 तक टच हो रहा था, 28 तक मुझे याद है अभी तक मैक्सिमम गया है, और कहाँ अभी 10 12 हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो कंसिस्टेंट रहना, माइंड को वन पॉइंटेड रखना, माइंड को वन पॉइंटेड रखना इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, बिलीव इट और नॉट। हम तो बोल देंगे अरे सुबह जल्दी तो ना उठना है। यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे क्या बकवास है, सुबह जल्दी तो उठना है। भाई वीडियो पहले पूरा देखना ये स्टैट्स हैं, ये सारे स्टैट्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं, और ये ऐसे ही नहीं बोल दिए, ये सारे लोगों के साथ काम कर करके ऑब्जर्व किया है कि भाई ये है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी मतलब नोट करना शुरू करना है, या फिर कि आप किससे अकाउंटेबल रहते हो, तो ये करके देखना कि मुझे 21 डेज 30 डेज के लिए या 2 वीक के लिए बिल्कुल डेड ऑन, बिल्कुल सब कुछ सही, ओनली फॉर 14 डेज सब कुछ सही है ना। तो सब कुछ सही किया, देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट हो ना हो डिफरेंट मैटर है, अलग मैटर है, वो कुछ हो ना हो अलग मैटर है। आई एम सेइंग कुछ हो ना हो अलग मैटर है, बट 14 डेज तक वो सब कुछ सही करके देखते हैं, इन नॉट इवन वन थिंग हियर एंड देयर, सब कुछ। ये खाना
इतना खाना, सही खाना, सुबह 5 बजे उठना, जिसकी हम सुबह की उठने की बात कर रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, या जो भी है, जैसे कि इस वीडियो में हम सुबह जल्दी उठने की बात कर रहे हैं, तो अगले 14 डे चैलेंज लेते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है। लेट्स से 5 बजे उठ के अपनी एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटे का एक्सरसाइज 5 बजे उठ के, देखते हैं क्या होता है। 14 डेज के बाद हम मिरर में अपने आप को देखेंगे क्या होता है। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, यू विल बी वेरी 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 सरप्राइज्ड। मोर देन 80% of people, more than 80% won't be able to do it. आप अभी जाओ मिरर में जाके अपने आप को देखना, आंखों में आंखें डालना और बोलना कि अगले 14 दिन, अगले 14 डेज के लिए मैं सुबह 5 बजे उठूंगा या उठूंगी। और उसके बाद 14 डेज के बाद 1 मिनट दाएं बाएं नहीं, मतलब वो आगे जल्दी हो सकता है 1 मिनट लेट नहीं। और 14 डेज के बाद अपनी आंखों में आंखें डालना और फिर पूछना कि डिड आई अचीव द चैलेंज, डिड आई सब कुछ मैंने सही किया 14 डेज तक। 14 डेज के बाद अगर किया तो वेल डन, वेरी 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 वेल डन। अगर नहीं हुआ देन यू नो द रियलिटी। एंड मैं बिलीव इट और नॉट 80% ऑफ 80 to 90% मैं गारंटी के साथ साइन करके दे दूंगा नहीं होगा, जो ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं। ठीक है ट्राई करना, हम आगे बात करते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सुबह जल्दी उठने का कोशिश करोगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।